हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एचटी रिकैप में स्वागत है। तो आज मैं एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है लकी भास्कर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1992 में, जहां पर कि हम देखते हैं भास्कर कुमार को, जो कि जॉगिंग करते हुए हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि पैसे कमाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी लोग दलाल स्ट्रीट को सलाम ठोकते हैं, इसलिए तो बॉम्बे को कैपिटल ऑफ मनी भी कहा जाता है। तो भास्कर जब ये सारी बातें बता रहा होता है, थोड़ी देर के बाद उसके पास सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव आ जाते हैं और वो उसे अरेस्ट करके उसी के बैंक में ले जाते हैं जहाँ पर भास्कर काम किया करता था। लक्ष्मण राव बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा है। भास्कर यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर को अपनी कहानी शुरुआत से बताता है और फिर कहानी पहुंच जाती है 1989 में। मालूम चलता है कि भास्कर 1989 में मगधा बैंक में एक एम्प्लॉय के रूप में काम किया करता था। उसकी सैलरी सिर्फ 6,000 रुपये थी, लेकिन फिर भी भास्कर अपना काम ईमानदारी के साथ किया करता था और पिछले 3 साल से उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी दिया जा रहा था। भास्कर का बैंक में आते ही पहला काम यह था कि वो नारायण सर के साथ मिलकर बोल्ट में जाए और वहाँ से पैसा निकाल कर लाए। दरअसल में भास्कर एक कैशियर होता है, इसलिए वो सारा पैसा उसी के पास रहता है। बाद में जो पैसा बच जाता है वो नारायण सर के साथ वापस जाकर वो भी पैसा वापस रख देता है। साथ ही हम भास्कर के एक और धंधे के बारे में मालूम चलता है। भास्कर के सामने एक कैफ़े है। जब उसकी बैंक की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तब वो वहाँ जाता है और वहाँ कुछ ज़रूरतमंदों की मदद करता है, जिसमें उसे कुछ बैंक के फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, लेकिन इसके बदले में उसे पैसे भी मिलते हैं। यह काम भास्कर अपने बेस्ट फ्रेंड सांबा के साथ किया करता था। एक बात और, भास्कर जरूर बैंक में था, लेकिन उसकी सैलरी सिर्फ 6,000 थी। इसके बावजूद उसने अपने पूरे मोहल्ले से पैसे उधार लेकर रखे थे, जिसमें उसने सबसे ज़्यादा पैसे पटेल भाई से लिए थे, जो कि 12,000 थे। जिसके बाद हमें भास्कर की फैमिली के बारे में बताया जाता है। भास्कर की फैमिली में उसके पिता, जो कि पहले सीए थे, एक बिजनेस के चक्कर में अपने दोस्त से धोखा खा गए, जिस वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, जिस वजह से उनकी आवाज़ भी चली गई थी। साथ ही हमें भास्कर की फैमिली में उसकी पत्नी को भी दिखाया जाता है। इन दोनों की लव मैरिज थी और दोनों एक दूसरे से कॉलेज के समय से ही बहुत प्यार किया करते थे। उनका 6 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम कार्तिक है, लेकिन वो काफ़ी गरीब हैं, इसलिए भास्कर की वाइफ सुमति और भास्कर को अपनी फैमिली को मैनेज करके चलना पड़ता था, क्योंकि भास्कर की एक बहन और एक भाई भी हैं। वे दोनों कॉलेज में ही पढ़ते थे। उन दोनों की फीस भी भास्कर ही जमा किया करता था। अब बात करते हैं सुमति की फैमिली वाले। सुमति की फैमिली वाले दरअसल इस रिश्ते के पूरी तरह से खिलाफ थे। वो अब भी चाहते थे कि सुमति भास्कर को छोड़कर वापस आ जाए, क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था, वो तेरा ख्याल रख लेगा अच्छे से। अब क्योंकि भास्कर के पास पैसा नहीं था, इसलिए सुमति की फैमिली वाले उसकी इज्जत भी नहीं किया करते थे, जो देखकर सुमति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी भास्कर अपनी पत्नी सुमति और अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखता था। तो वही पटेल भाई जो हैं वो हर कभी उनके घर आते थे और उनसे पैसे मांगते रहते थे, लेकिन भास्कर उन्हें पैसे कहाँ से दे, उसकी सैलरी इतनी कम है। आखिरकार वो उन्हें 12,000 रुपये कैसे ला कर दे। वही वाइफ सुमति अपना अचार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन पहले ही उनके ऊपर लोन वगैरह चल रहे थे, तो वो ये नहीं कर सकते थे। जिसके बाद हमें बैंक में भास्कर का फ्रेंड सांबा दिखाया जाता है। दरअसल में सांबा और भास्कर पहले साथ में ही पढ़ा करते थे 10वीं क्लास तक। 10वीं के बाद सांबा फेल होकर प्यून बन गया, वही भास्कर पास होकर अच्छी पढ़ाई करके भास्कर बैंक में कैशियर बन गया। अब जब भास्कर अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद कैफ़े में जाता है, वहाँ बार बार एंथनी नाम का एक आदमी आ रहा था। भास्कर उससे कहता है कि तुम्हारे काम नहीं हो पाएगा। दरअसल में एंथनी को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बताता है कि मलेशिया से उसने 40 टीवी मंगाई थी, जो कि 5 लाख रुपए की थी, लेकिन साझेदारी में जो लोग उसके साथ थे अब वो पैसे देने के लिए मुकर गए। इसी वजह से ये 5 लाख उसे ही देने पड़ रहे हैं। 3 लाख तो वो दे चुका है, लेकिन 2 लाख अभी भी देने हैं। 5 लाख रुपए की थी, लेकिन साझेदारी में जो लोग उसके साथ थे अब वो पैसे देने के लिए मुकर गए। इसी वजह से ये 5 लाख उसे ही देने पड़ रहे हैं। 3 लाख तो वो दे चुका है, लेकिन 2 लाख अभी भी देने हैं, लेकिन उसके पास ये पैसे नहीं है। अगर कोई उसे 2 लाख दे दे तो वो उन्हें 20% तक देने को राजी है, लेकिन एंथनी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए भास्कर उन्हें बार बार समझा रहा था कि आपका काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है
और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पटेल भाई भास्कर के पास आते हैं। पटेल भाई बहुत गुस्से में थे, वो भास्कर से अपना पैसा मांग रहे थे, लेकिन भास्कर के पास तो पैसे थे ही नहीं। तब पटेल भाई भास्कर के भरे बाजार में बेइज्जती कर देते हैं और उसे बुरा भला भी सुना देते हैं, साथ ही उसकी शर्ट की जेब भी फाड़ देते हैं और उसका स्कूटर भी ले जाते हैं, जिस वजह से भास्कर को दौड़कर ही ऑफिस जाना पड़ता है। जब वो बैंक पहुंचता है तो वो देखता है कि दरअसल में जिस पोस्ट के लिए उसका प्रमोशन होना था उसकी जगह पर किसी और का प्रमोशन हो गया था। इस बारे में वो रीजनल मैनेजर से बात करता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो कैपेबल है और तुमसे अच्छा काम करता है। लेकिन जब यहाँ भास्कर को मालूम चलता है कि रीजनल मैनेजर ने उसे सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो दोनों बंगाली हैं, तब यहाँ भास्कर उन्हें बहुत सुनाता है। लेकिन आर्यम यहाँ पर भास्कर से कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हारा काम मैं जानता हूँ कि तुम बैंक की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद कैफ़े में क्या करते हो। अगर ये सारी बातें मैंने जीएम सर को बता दी तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। इस वजह से भास्कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन 3 साल से ईमानदारी से काम कर भास्कर को क्या मिला, यही बात वो बार बार सोच रहा था। वो टॉयलेट से बाहर आता है और बहुत ही खुशी खुशी वो सांभा से मिलता है, जिसके बाद वो कैफ़े में जाता है जहाँ पर कि उसने एंथनी भाई को बुलाया था। भास्कर एंथनी भाई से कहता है कि अगर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूं तो तुम मुझे वो पैसा कितने दिन में लौटा दोगे। एंथनी बताता है कि आज शुक्रवार है, मैं तुम्हें वो संडे तक लौटा दूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें 20% भी दूंगा। यह सुनने के बाद भास्कर यहाँ पर एंथनी से कहता है कि जाओ अपना माल बचा लो, और उसके हाथ में 2 लाख रुपए दे देता है। तो एंथनी भाई के साथ सांभा भी जाता है और भास्कर जो था वो अपने घर चला जाता है। फिर रात होते ही भास्कर के घर पर एंथनी और सांभा आ जाते हैं। एंथनी भाई फ्राइडे की रात को ही भास्कर के पास आकर उसका पैसा वापस दे देते हैं और उसका हिस्सा भी दे देते हैं। इसी तरह से वो सब साथ में काम करने लगे थे। दरअसल एंथनी भाई मलेशिया से टीवी नहीं मंगाते थे, बल्कि वो तो स्पेयर पार्ट्स मंगा करते थे, जो कि उन्हें 40,000 की जगह 10,000 में ही पड़ते थे, जिस वजह से उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। तो भास्कर उनके साथ काम करने लगा। वो बोल्ट से ढेर सारे पैसे निकालता था, बाद में जब काम हो जाता था तो बोल्ट में सारे पैसे वापस रख देता था। अब भास्कर के पास बहुत सारा पैसा आने लगा था, जिस वजह से सुमति को उसके ऊपर शक भी हो रहा था, आखिर वो ऐसे कैसे पैसे कमा रहा है। लेकिन भास्कर उन्हें बताता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। देखा जाए तो भास्कर ने झूठ नहीं कहा था, बस उसने थोड़ा घुमा फिरा कर सच बोला है। अब भास्कर के बेटे के जन्मदिन पर एंथनी भाई भी आए हुए थे। एंथनी भाई यहाँ पर भास्कर से कहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और वो मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं एक बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। वो बताता है कि मलेशिया से 3 इंपोर्टेड कार आ रही है, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख है, लेकिन अगर हमें उन्हें बेचेंगे तो उनकी कीमत लगभग 50 लाख रहेगी। तो प्रॉब्लम यह है कि भास्कर अब तक बॉल से सिर्फ 2 लाख 1 लाख ही निकाल रहा था, लेकिन अब उसे 10 लाख रुपए निकालने हैं। नारायण सर के सामने 10 लाख की बड़ी रकम निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो उन्हें थोड़ा जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो उन्हें बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बिजी हो ही नहीं रहे थे और वो बोल्ट के आजू बाजू ही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब करना क्या है। तब भास्कर जो है वो एक प्लान बनाता है। जब वह लोग पैसा वापस रखने के लिए जा ही रहे थे, तभी भास्कर अपने बेस्ट फ्रेंड सांभा से कहता है कि वो नारायण सर के पास कॉल करे और उनको बातें में उलझा ले। जैसे वो बातों में उलझते हैं, यहाँ पर पैसे रखने के बहाने भास्कर 10 लाख रुपए निकाल लेता है और अपने सूटकेस में रख लेता है। फिर भास्कर एंथनी से कहता है कि हमें आज रात ही डीलर को ढूंढना होगा। फिर एंथनी अपना पूरा जोर लगा देता है और बहुत सारे कार्स के डीलर्स को कॉल करता है और रात को ही उन्हें एक डीलर के बारे में पता चलता है जो कि गोवा में था। वो कार खरीदने के लिए तैयार हो गया था। सबसे पहले वे इन तीनों कारों में सरकारी नंबर प्लेट लगाते हैं ताकि इन कारों को कोई पुलिस वाले न रोके, लेकिन बीच में पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया था। लेकिन भास्कर के पास इसका भी एक अच्छा प्लान था। उसने सड़क पर बैठे भिखारियों को नेता का ड्रेस पहनाकर पुलिस वालों को चकमा दे दिया। भास्कर इन तीनों कारों को गोवा में भेज देता है। बाद में जो उन्हें पैसा मिलता है वो सभी को आपस में बांट लेते हैं। एंथनी अपना बड़ा काम करने में कामयाब रहा, इसलिए वो अगले दिन अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाता है। जाते जाते एंथनी भास्कर से यह कह के गया था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बोलना। अब अगले दिन भास्कर 10 लाख रुपए वोल्ट में वापस रखने के लिए जाता है। जैसे हुआ वहाँ पहुँचता है तो उसने वहाँ पे पुलिस को देखा। वो पूरी तरह से डर गया था। जब वो बैंक के अंदर पहुँचा तो उसके पास एक और शॉकिंग न्यूज़ मिली। दरअसल रीजनल मैनेजर और जीएम को अरेस्ट कर लिया गया था बैंक में फ्रॉड करने के जुर्म में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि भास्कर ये पैसे बोल्ट में रखे तो रखे कैसे।
जब वो नारायण सर के साथ बैंक में पैसे रखने के लिए जाता है तो वहाँ से वो 40 लाख रुपए निकालता है, लेकिन नारायण सर को बता देता है कि उसने 50 लाख रुपए लेके आया है। तब यहाँ पे जीएम सर आते हैं और वो भास्कर से कहते हैं कि आखिर इस सूटकेस में है क्या। भास्कर कहता है कि वो अपने गांव गया था और वो वापस लौटा है और वो घर नहीं गया और डायरेक्ट ही बैंक आ गया। तब उसे वो खोल के दिखाने के लिए कहता है और साथ ही नारायण उससे कहता है कि तुम भी पैसे निकाल कर गिनती करो। जब नारायण ने पैसों की गिनती की तो उसमें 50 लाख रुपए निकले थे। उस सूटकेस को चेक किया गया तो उसमें कोई भी कैश नहीं थी। दरअसल यहाँ पर भास्कर ने पहले ही सारा सेटअप किया था। वह सूटकेस लेकर यहाँ पर तो आया था और उसने सारे पैसे निकाल कर टेबल पे एक ही बकेट में रख दिए थे। और जब नारायण सर गिनती कर रहे थे तो 40 लाख निकले, लेकिन बाजू में एक बकेट में 10 लाख भी थे। तो नारायण सर उन्हें भी गिन लेते हैं और 50 लाख पूरे हो जाते हैं, जिससे कि भास्कर यहाँ पर बाल बाल बचता है। अब भास्कर के पास 6 लाख रुपए हो गए थे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका भाई अमेरिका में जाकर इंजीनियरिंग करता है तो उसे वहाँ 60,000 की सैलरी भी मिलेगी, इसलिए भास्कर उसे वो पैसा दे देता है और वो अमेरिका चला जाता है। अगले दिन यहाँ पर बैंक के मैनेजर जो हैं वो भास्कर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भास्कर, सारे लोग जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं और अब हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा प्रमोशन कर दें क्योंकि तुमने वाकई बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए भास्कर को कैशियर के बाद अब जीएम बना दिया गया था, मतलब कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और उसकी सैलरी होगी 19,500 और साथ ही उसकी फेवरेट कार भी उसे वो भी दी जाती है। जहां पर सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव से कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी तो सिर्फ 19,500 थी, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए कैसे आए, क्योंकि एक मामूली सा बैंक एम्प्लॉय के पास 100 करोड़ रुपए तो नहीं आ सकते। तब यहाँ भास्कर उन्हें आगे की कहानी सुनाता है और बताता है कि उसका काम अब हर्षद मेहता के अकाउंट को मैनेज करना था। वैसे तो नाम हर्षद मेहता ही है, लेकिन फिल्म में हर्षद मेहरा कहा गया है ताकि सेंसर में ये चीज़ें प्रॉब्लम ना करें। अब यहाँ पर और चीज़ें मालूम चलती हैं कि बैंक सिर्फ कंपनी वगैरह को लोन नहीं देती, बल्कि बैंक के द्वारा बैंक को भी लोन दिया जा सकता है, लेकिन उसके बीच में एक ब्रोकर होना चाहिए। तो मगधा बैंक कटारी बैंक को लोन दे सकती है, लेकिन उसके बीच ब्रोकर रहेगा हर्षद मेहरा। जब हम कटारी बैंक को लोन देंगे तो यहाँ सारा पैसा सबसे पहले हर्षद मेहरा के अकाउंट में जाएगा और फिर सारा पैसा हर्षद मेहरा कटारी बैंक को दे देगा। लोन चुकाने का प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। इसके बदले में 0.01% का हर्षद मेहरा को कमीशन मिलता है। अब यह मगधा बैंक में सूरज नाम का एक आदमी आता है जो कि हर्षद मेहरा का असिस्टेंट होता है और वो यहाँ पर भास्कर के पास बीआर पर साइन करवाने के लिए आता रहता है। भास्कर से वो कहता है कि कभी कभार लेट भी हो जाएगा, लेकिन भास्कर कहता है कि कभी कभार चलेगा, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। सूरज यहाँ भास्कर को कुछ रिश्वत भी देने की कोशिश करता है, लेकिन भास्कर वो नहीं लेता है। बाद में भास्कर के हाथ हर्षद मेहरा की बैंक स्टेटमेंट लग जाती है। उससे मालूम चलता है कि हर्षद मेहरा के पास बहुत सारे पैसे हैं, उसका करोड़ों में ट्रांजैक्शन है। भास्कर को समझ नहीं आ रहा था कि हर्षद मेहरा इतना सारा लोन लेता है तो आखिरकार वो इतना पैसा करता क्या है। जिसके बाद वो दलाल स्ट्रीट पे पहुंचता है और मालूम चलता है कि हर्षद मेहरा यहाँ पर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है। हर्षद के पास एक बहुत बड़ी टीम है। जब कोई शेयर कम होता है तो वो अपनी टीम से कहकर सारे शेयर्स को खरीद लेता है, और जब उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपनी टीम को कहकर सारे शेयर्स को खरीद लेता है, जिससे उसे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फिर वो कटारी बैंक के द्वारा मगधा बैंक को सारे लोन भी चुका देता है। सारा फंडा भास्कर बहुत अच्छे से समझ चुका था, इसलिए फिर वो एक दिन सूरज के साथ उसकी डील होती है और सूरज उससे कहता है कि हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। तो यहाँ भास्कर कहता है कि मेरी 2 कंडीशन है। पहला तो पैसा जो तुम लोगे उसमें से मुझे 1% चाहिए, और दूसरी बात जो भी शेयर तुम खरीदोगे पहले मुझे बताना होगा, और जब भी तुम उसे बेचोगे मुझे बताना होगा। इसके लिए सूरज मान जाता है और इसी तरह से सूरज जो भी शेयर खरीदता था उससे पहले वो भास्कर को बता देता था, जिसके बाद भास्कर भी उन सारे शेयर्स को खरीद लेता था। और जब बेचना होता था तो सूरज भी एक दिन पहले भास्कर को बता देता था, जिससे भास्कर भी उन शेयर्स को बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इस तरह से अब उसके पास ढेर सारे पैसा हो गया था, लेकिन वो सारे पैसे ब्लैक में थे। अब उसे इन पैसों को वाइट करवाना था। तभी उसे एंथनी भाई का एक आदमी अनवर के बारे में पता चलता है। अनवर बताता है कि तुम इन पैसों को लॉटरी वाले को दे दो तो वो तुम्हारे लॉटरी फंसा देगा और ये सारा पैसा वाइट हो सकता है। वो लोग ऐसा ही करते हैं। अगले ही दिन वो लोग लॉटरी लगाते हैं और उसमें नाम भास्कर का आ जाता है। 25 लाख की लॉटरी लगी थी, लेकिन उसमें से 17 लाख ही मिलते हैं टैक्स को काट कर। लेकिन इतना भी वाइट पैसा बहुत होता है।
तो अब तो भास्कर के पास बहुत पैसा था, उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरी की पूरी शॉप ही खरीद लेता है। वो अपनी बहन की शादी भी बहुत धूमधाम से कराता है। अब तो उसने तो एक बहुत महंगी कार भी ले ली थी। अपने एरिया का सबसे बड़ा आदमी बन चुका था भास्कर, और जो काम सुमति स्टार्ट करना चाहते थे, मतलब कि अचार का बिजनेस, उसने वो भी स्टार्ट करवा दिया था। साथ ही पटेल भाई, जो कि उससे पहले तंग किया करते थे, उसे भी मज़ा चखा देता है। भास्कर के पास बहुत सारा पैसा आ चुका था, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा बदल सा जाता है। यह सब सुमति देख लेती है, क्योंकि वह किसी से भी ढंग से बात नहीं कर रहा था। उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन सुमति ने अपना पुराना वाला भास्कर खो दिया था। बीच बीच में सुमति और भास्कर के बीच में झगड़ा भी हुआ करता था। कुछ दिन बाद भास्कर के पास कटारी बैंक के मैनेजर आते हैं। दरअसल में वो यहाँ पर एक लॉकर खुलवाना चाहते हैं। इसके लिए भास्कर कहता है कि आपको आने की क्या ज़रूरत थी, आप बस एक कॉल कर देते। तभी कटारी बैंक के मैनेजर की नज़र पड़ती है कटारी बैंक के वीआर पर। उन्हें देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि हर्षद मेहरा ने उन्हें धोखा दिया है। वह सिर्फ 1 से 2 करोड़ के ही बैंक रिसिप्ट पर ही साइन किया करते थे, लेकिन यहाँ पर तो पता चलता है कि हर्षद मेहरा ने कटारी बैंक के नकली कागज़ बनाकर मगधा बैंक से 90 करोड़ की लोन ले लिए थे। यहाँ तक कि कटारी बैंक के मैनेजर की साइन भी उन्होंने नकली कर लिए थे, जिस वजह से अगर यह बात लीक होती है तो इन सब में कटारी बैंक के मैनेजर और मगधा बैंक के जीएम फंसेंगे और इनका जेल जाना एकदम तय है। यह बात कटारी बैंक के मैनेजर को बहुत अच्छे से मालूम चल जाती है और उनको एक हार्ट अटैक आता है और उनकी जान चली जाती है। यह देखकर भास्कर को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो तुरंत ही सूरज से बात करता है कि आखिरकार तुम लोगों ने हमें लूटा है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। भास्कर कहता है कि अगले बीआर से पहले तुम्हें पैसों को सेटल करना होगा। पर सूरज कहता है कि अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे, क्योंकि तुम भी तो हमारे साथ वैसे भी मिले हुए हो। भास्कर समझ चुका था कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है। तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और मालूम चलता है कि सांबा को पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया है। सांबा बताता है कि वह इलीगल कामों में चला गया था, जिस वजह से उसे बहुत सारा लॉस हो गया था। लेकिन तभी भास्कर उसकी मदद करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमति की फैमिली वालों को भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर भास्कर की सुमति ने बिल्कुल मदद नहीं करने दी, क्योंकि पहले जब उन्हें पैसों की ज़रूरत थी तब उन्होंने मदद नहीं की थी। तो यहाँ पर सुमति की माँ सुमति से कहती है कि अचार का बिजनेस का आइडिया उसका था, तो आखिरकार उसका क्या होगा। तो यहाँ सुमति को गुस्सा आता है और वो अपना पूरे बिजनेस को ही बर्बाद कर देती है। साथ ही सुमति भास्कर से कहती है कि प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम तुम हो, क्योंकि मुझे अपना पुराना वाला भास्कर चाहिए। अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे भी आ जाएं तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे मेरा पुराना वाला भास्कर चाहिए। तभी यहाँ पर बहुत सालों के बाद भास्कर के पिता आज बोलते हैं और वो भास्कर से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्रॉड के बारे में सब कुछ मालूम है। मैं सीए हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। कहते हैं कि तुम जुआ खेल रहे हो, लेकिन जुआ खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे कब रोकना है यह बहुत ही बड़ी बात है। भास्कर को कहीं न कहीं अपने पिता की बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी, इसलिए जब सूरज अगले दिन बीआर पे साइन करवाने के लिए आता है तो भास्कर बीआर पे साइन नहीं करता है। बाद में भास्कर को बैंक मैनेजर का कॉल भी आता है कि वह बीआर पे साइन वगैरह क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर भास्कर कहता है कि अभी कर दूं, लेकिन वो हमेशा सूरज को इग्नोर करता चल रहा था और बीआर पर साइन करने से हमेशा बच रहा था। इसी बीच वो बहुत सारी चीज़ें सोच भी लिया था, साथ ही वो बहुत अच्छा इंसान बन गया था। पटेल भाई से उसने माफ़ी भी मांगी और जो कि उसका स्कूटर उसने तोड़ा था वो उन्हें वापस कर देता है। यहाँ पर भास्कर अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पुराना वाला भास्कर ही बनकर रहूँगा, मैं वादा कर रहा हूँ। जिसके बाद मैनेजर भास्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आखिरकार तुम बीआर पर साइन क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर भास्कर कहता है कि अब वो इन बीआर पर साइन नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग पहले का सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका काम आगे का नहीं कर पाऊंगा। मैनेजर उससे फोर्स करता है। यहाँ पर भास्कर अपना इस्तीफा दे देता है और साथ ही कहता है कि वो अपने बैंक में इस तरह से गद्दारी नहीं कर सकता। साथ ही जाते जाते वो सारे के सारे एम्प्लॉय से कहता है कि मैं इस बैंक को अपनी माँ की तरह मानता हूँ, इसलिए वो इस्तीफा दे रहा है और अब से वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ के लक्ष्मण राव सीबीआई ऑफिसर भास्कर से कहते हैं कि बात कभी हर्षद मेहता के पैसों की थी ही नहीं, तुम्हारे पैसों की है, जो तुमने स्टॉक मार्केट से और बाकी धंधों से कमाया है। तुम्हें उन सारे पैसों को मगधा बैंक में वापस करने होंगे। यहाँ पे मालूम चलता है कि सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव मगधा बैंक के मैनेजर से मिला हुआ है। बैंक के मैनेजर बताते हैं कि कटारी बैंक के जो नकली कागज तैयार हुए हैं और जो नकली साइन तैयार किए गए हैं हमारे द्वारा किए गए थे।
इन्हें सारे लोन के द्वारा हर्षद मेहरा इन सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाया करता था और उनके बदले में हमें थोड़ा बहुत परसेंटेज मिला करता था। लेकिन तुम तो बहुत सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते हो और इसी तरह से तुमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और जो 100 करोड़ का सेटलमेंट नहीं हो पाया है, अब तुम चेक बनाओ और 100 करोड़ का वो चेक तुम्हें हर्षद मेहरा के लिए बनाना होगा। बाद में हर्षद मेहरा वो 100 करोड़ हमें वापस दे देगा, जिससे कि ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो भास्कर ने आज तक जितना भी पैसा कमाया था वो सारा पैसा इन्हें दे चुका था, क्योंकि उसने चेक पर साइन कर दिए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये किसी को भी बता देगा, लेकिन वो यह बात किसी को भी नहीं बता सकता। अगर वह बताएगा तो खुद फंसेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भास्कर तो बहुत खुश था। अगले दिन वह लोग जब भास्कर का चेक जमा करने के लिए बैंक में जाते हैं तो मालूम चलता है कि भास्कर का अकाउंट 10 दिन पहले ही डीएक्टिवेट हो चुका है। उसने सारा पैसा निकाल लिया है। लेकिन जब बैंक के मैनेजर सिस्टम में भास्कर का अकाउंट चेक करते हैं, अभी भी 100 करोड़ रुपए शो कर रहे थे। लेकिन पता चलता है कि भास्कर ने 10 दिन पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया था और उसने सारे पैसे भी निकाल लिए थे। यह सारा रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर में लॉगिन बुक में लिखा था और यह मंथ के एंड में सिस्टम में चढ़ाया जाता था, जिस वजह से सिस्टम में जो भास्कर का अकाउंट बताया जा रहा था वो पिछले महीने का रिकॉर्ड बताया जा रहा था। जिस वजह से भास्कर अपना सारा पैसा लेकर अमेरिका भाग जाता है और अपने पिता और अपने फैमिली के साथ। दरअसल में भास्कर ने प्लानिंग पहले ही कर ली थी। जब उसने अपने पिता को यह सारी बात बताई थी तो उसके पिता ने कहा था कि तुम्हें जल्द ही इस खेल से बाहर निकलना होगा। पता चलता है कि उसने आरबीआई में मगधा बैंक की कंप्लेंट भी कर दी थी कि उसके बैंक में फ्रॉड हो रहा है। इसी तरह से उसने अपना रिकॉर्ड को नीट एवं क्लीन कर दिया था। तो यहाँ इंडिया में मगधा बैंक के सारे ऑफिसर जेल जा चुके थे और सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव भी जेल जा चुके थे। इस तरह से ये सारे लोग जेल में बैठकर सारी बातें सोच रहे थे कि भास्कर ने कितनी चालाकी से अपना सारा पैसा लेकर भाग गया और इन सब में उसने हमें फंसा कर चला गया। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर भास्कर ने अमेरिका में एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट खोला है, जहाँ पर उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो अपनी लाइफ आराम से जी रहा है। लास्ट में भास्कर हमें एक बात बताता है कि आप जुआ ज़रूर खेलें, पैसा भी बहुत कमाएं, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि उसे कब बंद करना है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।